आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश की सियासत के उस चेहरे की जो हर बार सुर्खियों में छा जाता है। योगी सरकार के कैबिनेट मंत्री और सुभाषपा प्रमुख ओम प्रकाश राजभर की उनकी पार्टी में बगावत, बिहार में नया दांव और पंचायती चुनाव में बड़ा बदलाव। नमस्कार, आप देख रहे हैं 24 अड्डा न्यूज। मैं हूं आपके साथ शुभम अवस्थी। सुभाषपा प्रमुख ओम प्रकाश राजभर ने हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। जाहिर है कि सियासी गलियारों में हलचल मचनी थी। राजभर ने कहा, हम जाति जनगणना के फैसले पर पीएम मोदी और अमित शाह को बधाई देने गए। ये हमारी पुरानी मांग थी ताकि हर वर्ग को हक मिले। साथ ही उन्होंने रोहिणी आयोग की सिफारिश को लागू करने का जोरदार मुद्दा भी उठाया। अमित शाह और ओम प्रकाश राजभर की मुलाकात के काफी मायने माने जा रहे हैं। इस मुलाकात में बिहार विधानसभा चुनाव की रणनीति पर गहरी बात हुई। सुभाषपा बिहार में एनडीए के साथ मिलकर मैदान में उतरने को तैयार है। वहीं ओम प्रकाश राजभर का दावा है कि हमारी पार्टी बिहार की कई सीटों पर गेम चेंजर है। अमित शाह ने 20 से 25 दिन बाद दोबारा चर्चा का भरोसा दिया है। सवाल यह है कि क्या राजभर बिहार में एनडीए के लिए नया सियासी तुरुप का इक्का साबित होंगे। 2026 के त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की तैयारियां जोरों पर हैं। बतौर पंचायती राज मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने एक ऐसा दांव खेला है जो ग्रामीण सियासत को हिला सकता है। उनकी मांग है कि जिला पंचायत अध्यक्ष और ब्लॉक प्रमुखों के चुनाव की प्रक्रिया में बड़ा बदलाव किया जाए। आपको बता दें, ये चुनाव पंचायत सदस्य और बीडीसी करते हैं, लेकिन सत्ता बदलते ही अविश्वास प्रस्ताव या हटाने की सियासत शुरू हो जाती है। राजभर चाहते हैं कि यह सिस्टम अधिक स्थिर और पारदर्शिता हो। अगर उनकी ये चाल कामयाब हुई तो यूपी के गांवों की सियासत में नया रंग देखने को मिलेगा। लेकिन ओम प्रकाश राजभर का जो ये दावा किया जा रहा है, जो इनके द्वारा अमित शाह के मिलने के बाद जो चर्चा की गई है, लेकिन सुभाषपा का किला पूरी तरह से अटल नहीं है। पार्टी में एक ऐसा भूचाल आया कि सियासी पंडित भी हैरान हैं। करीब 200 मुस्लिम नेताओं ने समाजवादी पार्टी ज्वाइन कर ली है, सुभाषपा से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने कहा, उनका आरोप है सुभाषपा अब सत्ता की भूखी हो गई है। ओम प्रकाश राजभर सिर्फ अपने फायदे के लिए चल रहे हैं और मुस्लिम समुदाय को हाशिए पर ढकेला जा रहा है। वहीं जो पार्टी के कार्यकर्ता हैं जिन्होंने ओम प्रकाश राजभर की पार्टी को छोड़ा है, उन्होंने राजभर पर बहुत बड़े आरोप भी लगाए हैं। इतना ही नहीं, राजभर के बेहद करीबी और 2017 में मऊ सदर से सुभाषपा के उम्मीदवार महेंद्र राजभर ने भी पार्टी को अलविदा कह दिया है। वही महेंद्र, जिन्हें पीएम मोदी ने कटप्पा कहकर बाहुबली मुख्तार अंसारी के खिलाफ प्रचार किया था, अब वो अखिलेश यादव की सपा में शामिल हो गए हैं। ये सुभाषपा के लिए कितना बड़ा झटका है, इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। समाजवादी पार्टी और सुभाषपा का भी गहरा नाता माना जाता है। अखिलेश यादव हमेशा ओम प्रकाश राजभर को लेकर टीका टिप्पणी किया करते हैं, वही राजभर भी किया करते हैं। हमेशा यही कहा जाता है कि ओम प्रकाश राजभर की जो राजनीति है वो व्यक्तिगत राजनीति करते हैं। केवल जो उनका समाज है, जो उनकी मुख्य मांगे हैं, वो उनका ही फायदा देखते हैं। इन सबके बीच ओम प्रकाश राजभर ने सपा मुखिया अखिलेश यादव पर ताबड़तोड़ हमला बोला है। उन्होंने कहा कि अखिलेश झूठ की फैक्ट्री चलाते हैं। सीए एनआरसी के वक्त इन्होंने मुस्लिम भाइयों को गुमराह किया कि उनकी नागरिकता छिन जाएगी। बताएं, एक भी मुस्लिम की नागरिकता गई हो? अपनी 5 साल की सरकार में इन्होंने मुस्लिमों के लिए क्या कुछ किया? यूं ही नहीं रुके राजभर, इसके बाद भी अखिलेश यादव पर लगातार हमला बोलते रहे। राजभर ने वक्फ बोर्ड बिल संशोधन का जोरदार समर्थन किया, जिससे गरीब मुस्लिम समुदाय को संपत्ति का लाभ मिलेगा। साथ ही उन्होंने मांग की कि मदरसा बोर्ड को यूपी और सीबीएसई बोर्ड की तरह मान्यता मिले। सवाल यह है कि क्या राजभर का यह स्टैंड उनकी खोई हुई जमीन वापस दिला पाएगा? जो राजभर का वोट बैंक है, जो राजभर के कार्यकर्ता हैं, ओम प्रकाश राजभर पर दोबारा विश्वास जता पाएंगे? क्या 2027 का विधानसभा चुनाव होगा तो मुख्यमंत्री के चेहरे के तौर पर ओम प्रकाश राजभर एनडीए में अपनी दावेदारी भाजपा के सामने रख पाएंगे? फिलहाल ये तो सब आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल अमित शाह ओम प्रकाश राजभर की मुलाकात के काफी ज्यादा मायने निकलकर सामने आ रहे हैं। अब देखना ये दिलचस्प होगा कि बिहार विधानसभा चुनाव में भाजपा से कितनी सीटों पर चुनाव लड़ने की मांग सुभाषपा करती है। फिलहाल आपको पूरी खबर कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मिलेंगे अगले वीडियो में। फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।